बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक इन 2024। इस सीरीज़ के सीक्वेंस में ये पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो अंडर 50 रुपीज़ है। नाम है विकास लाइफ केयर। तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बिज़नेस के बारे में जानते हैं। तो इनका जो बिज़नेस है, मेनली जो बिज़नेस है ये है प्लास्टिक पाइप, ठीक है, बोतलों बाल्टियों आदि के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाली पॉलीथीन होती है ना, वो सिंथेटिक पॉलीमर से बनती है, जो कि ये कंपनी ये सिंथेटिक पॉलीमर ये बनाती है, ठीक है। तो इसके ज़रिए, पॉलीमर के ज़रिए बिजली के तार, ठीक है, केबलों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली प्लास्टिक कवर, फाइबर्स, गाड़ियों में उपयोग की जाने वाली सीट कवर, ये सारी चीज़ें, सिंथेटिक रबर भी पॉलीमर ही है, और मोटर गाड़ियों के जो टायर भी बनते हैं वो भी पॉलीमर से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेनली जो बिज़नेस है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है, ठीक है। और जानते हैं इनके बिज़नेस के बारे में। एफएमसीजी में इन्होंने अभी हाल ही में कोहिनूर ब्रांड से इन्होंने एंट्री की है, और इनका ये भी एक सेगमेंट है जिससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एग्रो सेक्टर में भी, एग्रो इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो इसमें भी इनके प्रोडक्ट बाज़ार में बिकते हैं। फार्मास्यूटिकल में भी इन्होंने अभी एंट्री की है, तो इसमें भी ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके क्लाइंट के बारे में आइए जानते हैं। तो इनके क्लाइंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे फुटवियर इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, एग्री प्रोडक्ट हो, स्मार्ट प्रोडक्ट हो, ठीक है, आप सभी में देख सकते हैं। आपने नाम, ज़्यादातर के नाम आपने सुने होंगे। रिलैक्सो हो गया, लिबर्टी हो गया, बाटा हो गया, जारा हो गया, बुगाटी हो गया। इलेक्ट्रिकल्स में भी आपने पॉलीकैब का, हैवेल्स का नाम सुना होगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ, जिसे हम सरकारी कंपनी भी बोल सकते हैं, सरकारी, उसमें भी ये कंपनियां भी इनके कस्टमर हैं, ठीक है। आईजीएल आप देख सकते हैं। तो कस्टमर बेस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आते हैं इनके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट, आने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा, 250 करोड़ का 2023 में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, कोहिनूर फूड लिमिटेड में, जिसके ज़रिए ये एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ बेवरेजेस प्रोडक्ट भी ये इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम अगर आते हैं तो रिसेंट ऑर्डर इनको जो मिला है 2024 2024 में, ठीक है, ये है अल्ट्रासोनिक गैस मीटर फ्रॉम अवंतिका गैस लिमिटेड द्वारा इनको 96 लाख का ऑर्डर मिला हुआ। दूसरा जो इनको ऑर्डर मिला था, रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई 4000 गैस मीटर टू गुजरात गैस लिमिटेड, ठीक है। अमाउंट 49.5 करोड़, 49.5 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला हुआ था। तो इनको बिज़नेस मिलता जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, इन्वेस्टमेंट होते जा रहे हैं। इनके जो भी सब्सिडरी कंपनियां हैं, सब्सिडरी इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इन्होंने जो भी एक्वायर्ड कर रखा है, तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलता जा रहा है। तो कहने का मतलब कि कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कैटेगरीज़ में हैं। कंपनी का जो बिज़नेस है वो अब्रॉड इंडिया में भी है, कई शहरों में, कई देशों में इनके जो बिज़नेस है वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो कंपनी अभी 5 रुपये पे ट्रेड कर रही है। इसका जो 52 वीक हाई लगा हुआ है वो 8 रुपये है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 18 रुपये है। तो ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस, कंपनी का विज़न बहुत क्लियर है, और उसमें कंपनी ग्रोथ कर रही है। बट अगर हम फंडामेंटल की बात करें और हम कंपनी के सेल्स वगैरह और क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात, एनुअल रिज़ल्ट की बात करें, तो इसमें ये माइनस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कहाँ ये प्लस में थे और कहाँ पे 2023 के लास्ट तक ये माइनस करीब 4.25 करोड़ रुपए हैं। क्वार्टरली रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी करीब 6.25 करोड़ रुपए इनका, ये आप देख सकते हैं। ईयरली जो रिज़ल्ट है वो -11 करोड़ का है। क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.25 करोड़ का है, ठीक है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स भी यहाँ पे समझ लीजिए कि ना के बराबर ही है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है वो रिटेलर्स ही इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर ये हम देखें तो इसके बिहाफ पे तो इन्वेस्टमेंट से अभी इसमें बचना चाहिए। बट हाँ, अगर
कंपनी का वर्क और कंपनी के जो विज़न है उसको देखें, और कंपनी का जो जैसे कई देशों में इनका जो बिज़नेस फैला हुआ है, कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है। तो ये सारी पॉइंट को देखते हुए कंपनी इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ दे सकता है और ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो आपने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कंपनी का बिजनेस, कंपनी के डेमोग्राफी, कंपनी के क्लाइंट, कंपनी के आने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट को देखते हुए ये मल्टीबैगर स्टॉक आने वाले समय में कुछ ही समय के लिए अगर ये रिटर्न देगा तो अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक इन 2024 में ये पहला स्टॉक था जिसे हमने सेलेक्ट किया था। तो आप भी इसमें एनालिसिस कीजिए, पूरा एनालिसिस करने के बाद इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। तो ऐसे ही धमाकेदार मल्टीबैगर स्टॉक के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।